परिचर्या यशो लिप्सु शिष्याद गुरु नहीं। विष्णु स्मृति। जो गुरु शिष्यों से केवल अपनी सेवा करवाते रहते हैं, यश और लाभ की कामना रखते हैं भीतर ही, जिसे यश और लाभ की कामना है तो वह गुरु कहाँ है? कामना तो बनी हुई है, गुरु में कामना नहीं होनी चाहिए। गुरु की एक कामना होनी चाहिए कि बस शिष्यों का कल्याण हो जाए। और ये नहीं आया, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। रामायण। गोस्वामी जी भी कहते हैं, शिष्यों का धन लेता रहता है, अपनी सेवा करवाता रहता है, किंतु उनका शोक, उनका जन्म मरण कैसे छूटे, इसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं, कुछ उत्तरदायी नहीं वह, तो वह नरक में जाता है, औंधे मुंह गिरता है। वही बात यहाँ कही गई, भावार्थ समान ही है। तो वह गुरु कहलाने योग्य निश्चय ही नहीं है। गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः, दुर्लभ सद्गुरुर्देवी शिष्य संतापहारकाः। पुराण वाक्य। हे देवी, शिष्य की संपत्ति धन लूटने वाले तो बहुत से गुरु हैं, और वर्तमान युग जो है उसमें आप सभी जानते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, सब जानते हैं कि वर्तमान युग की स्थिति क्या है। किंतु शिष्य का दुख संताप कैसे मिटे, उसका नाश कैसे हो, यह चिंता करने वाला गुरु दुर्लभ है। रामायण भी कहती है, हरई शिष्य धन शोक न हरई। ये हम कह ही चुके। फिर कहा, गुरुरप्यवलिप्तस्य कार्या कार्यमजानता उत्पत्त प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। महाभारत उद्योग पर्व 179वें अध्याय का 25वां श्लोक। भोग विषयों में स्वयं डूबा रहे, दिन रात विषय भोग करे, सारी शौकीनियां रंगीनियां, शौकीनी मिजाज ठाट बाट हो, इंद्रियों का गुलाम हो, इंद्रियों का कृत दास हो। कर्तव्य का क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका जिसे विवेक बुद्धि ना हो, बोध ना हो। भगवान की शुद्ध भक्ति क्या है, इस विषय का कुछ भी ज्ञान ना हो, जानता ही ना हो, उससे हटकर दूसरे मार्गों पर चलता हो और चलाता हो, कभी कुछ बोलता हो कभी कुछ बोलता हो, एक सिद्धांत पर डट कर टिक कर न रहता हो, स्वयं तो जानता ना हो, दूसरे को भी समझा ना सकता हो, वह व्यक्ति नाम मात्र का गुरु है, उसका परित्याग करना ही विधि है, शास्त्र कहता है। इसलिए गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। हमारे राजस्थान में भी एक कहावत है, वहाँ के बड़े बुजुर्गों ने बहुत वर्षों पहले ये कहावतें कही हुई हैं। गुरु सोच समझ कर बनाना चाहिए। यो व्यक्ति न्यास रहित मन्या येन शृणोति यः तावुभौ नरकं घोरं व्रजतः कालम अक्षयम्। हरिभक्ति विलास 162 ये कहता है, जो आचार्य के वेश में, ध्यान दीजिए, जो आचार्य का वेश धारण करता है, भगवत शास्त्रों से हटकर विरोधी बातें करता है, जो शास्त्रों में नहीं कही गई ऐसी बातें करके अपना मत चलाता है, आचार्यों महापुरुषों से हटकर बातें करता है, लीक से हटकर बात करता है, अपना बिना अनुभव के मत अथवा दृष्टांत सिद्धांत घोषित करता है, ऐसा व्यक्ति उलझुल बातें बकता है। उनके शिष्य बनकर जो सुनते हैं वे दोनों ही, ऐसा गुरु और ऐसे शिष्य, अनंत काल के लिए नरक जाते हैं। नहीं करना चाहिए। मतलब ये गुरुरप्यवलिप्तस्य अवैष्णवोपदिष्टेन, इन शास्त्रों के आधारों पर उसका त्याग करके किसी सद्गुरु होने के लक्षणों से युक्त जो हो, गुरु के सद्गुरु होने के जो लक्षण जिसमें हैं, उन लक्षणों से जो युक्त हो, भले ही फिर वह ब्राह्मण ना हो, उसकी शरण लेना चाहिए। किंतु यदि श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हो, किंतु ये सारे जिसमें दुर्गुण हो, जो अभी कह आए, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, उसकी शरण में नहीं जाना चाहिए, अपने लिए हानिकारक है, वो तो जाएगा ही। आप उजाहि अरुघाल ही आ नहीं। तो किसी भी अन्य महाभागवत की सेवा करके उसे गुरु बनाया जा सकता है। अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयम व्रजेत, पुनश्च विधिना सम्यक ग्राहयेद वैष्णवो गुरुः। हरिभक्ति विलास 4 अध्याय का 144वां श्लोक ये कहता है,
स्त्री संगी, जो स्त्रियों के, औरतों के जमावड़े में घिरा रहता है, हर समय स्त्रियां जिसे घेरे बैठी रहती हों और स्त्रियों में आसक्त हो, स्त्रैण हो, कृष्ण भक्ति से रहित हो, जिसे भगवान की भक्ति ना छू गई हो, ऐसे अवैष्णव से दीक्षा एवं मंत्र प्राप्त करने वाले नरकगामी होते हैं। अतएव शास्त्रानुसार वैष्णव गुरु से ही मंत्र दीक्षा ग्रहण करना आवश्यक है। प्रथमन्तु गुरुं पूज्य ततश्चैव मामार्चनं कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति यन्यथा निष्फलं भवेत्। हरिभक्ति विलास, चौथे अध्याय का 134वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं पहले गुरु की पूजा करें, स्वयं भगवान के वचन, पहले गुरु की पूजा करें, प्रथमं तो गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम, तब मेरा पूजन करें। इस पद्धति से तुम सहज ही सिद्ध हो जाओगे, वरना सब निष्फल हो जाएगा तुम्हारा। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्। भक्ति संदर्भ 237। यह कहता है इसलिए गुरु की उपासना पहले करो, गुरु की उपासना भगवान के साथ करो। जैसा गुरु हो, जैसे भगवान को माने वैसे ही गुरु को माने। सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम निस्संशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारतात्मनाम। चैतन्य भागवत 3:486। यो मंत्र स गुरु साक्षात यो गुरु स हरि स्वयं गुरुर्यस्य भवेत् तुष्टस्तस्य तुष्टो हरि स्वयं। भक्ति संदर्भ 237। भगवान कहते हैं एवं गुरुरूपासन यैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीर विवृश्च जीव शय प्रवक्तः संपद्य चात्म नमथ त्यजास्त्रम। भागवत 11वें स्कंध के 12वें अध्याय का 24वां श्लोक। हे उद्धव, तू गुरु की शरण में जा, गुरु की अनन्य भाव से सेवा करो, अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से, ज्ञान की कुल्हाड़ी की तीखी धार से, अर्थात या फिर ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी धार लगाकर और धारदार बनाकर त्रिगुणात्मक इस पार्थिव लिंग देह का, जो ये पार्थिव पांच भौतिक शरीर है, इसका छेदन करो, इसे काट डालो और परमात्मा रूपी संपत्ति प्राप्त करके फिर उस ज्ञान के कुल्हाड़ी को भी फेंक दो, अर्थात ज्ञान को भी फेंक दो, इस शरीर को भी छूटने के उपरांत दोबारा धारण करने का प्रयत्न मत करो कि इस शरीर को दोबारा पाना पड़े, फिर से संसार में आना पड़े, और भगवत भक्ति प्राप्त करो। गुरु ही इष्ट है, गुरु ही आराध्य है, गुरु ही सेव्य है। यस्य साक्षात भगवते ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्भि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले सद्गुरु देव साक्षात भगवान हैं। जो दुर्बुद्धि उन्हें मनुष्य समझता है, उसका सारा शास्त्रों वेदों का ज्ञान, पढ़ना सुनना, भगवत मंत्र ग्रहण करना, उसका जप तप सब कुछ हाथी और गधे के स्नान के समान विफल है, निष्फल है, उसे कोई लाभ नहीं, सारा निरा परिश्रम। फिर कहा तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम। भागवत। अब अंतिम सुन लीजिए कि गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं। तो क्योंकि चाहे भागवत में किसी भी शास्त्र में कहें अथवा गौरांग महाप्रभु साक्षात कहें, दोनों एक तत्व हैं। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नय यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। चाहे और यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, जाति पाति से कोई मतलब नहीं है गौरांग महाप्रभु के अनुसार, क्योंकि भगवान से नित्य अभिन्न स्वयं साक्षात भगवान परम तत्व गौरांग महाप्रभु। तो जाति पाति से कोई प्रयोजन, कोई मतलब नहीं होता। बस भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानता हो। तत्व से जानना क्या होता है? भगवान की प्राप्ति कर चुका हो, भगवान का दर्शन, संश्लेषण, आलिंगन, स्पर्श, उनका अनुभव, उनको देख चुका हो, अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण उन परम तत्व को ग्रहण कर चुका हो, ऐसा गुरु। कोई भी हो, फिर उसकी कोई भी जाति हो,
भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानता हो तब वह ब्राह्मण है, तब तो उत्तम है ही है, श्रेष्ठ है। नहीं तो सन्यासी हो अथवा शूद्र के निर्णय शूद्र भी हो, किंतु वैष्णव है, कृष्ण भक्ति और प्रेम प्राप्त किए हुए है, तो वही तुम्हारा गुरु है। ये कथावाचक अंडित पंडित जिस किसी को भी पकड़कर गुरु नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि स्वविश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। जो स्वयं आनंद उपलब्धि नहीं कर सका, जो स्वयं शांति नहीं प्राप्त कर सका, वो आपको क्या शांति देगा भला। इसीलिए ऐसे किसी की भी शरण में नहीं जाना चाहिए। गुरु बनाए तो अनुभव प्राप्त अनुभव सिद्ध गुरु को गुरु रूप में धारण करें, किसी वैष्णव आचार्य को जिसने भगवत तत्व का साक्षात्कार किया हो। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।